बाल संस्कार केंद्र खोल रहा है वहाँ पर बहुत 1 सुंदर, घंटे बहुत की। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हर मतलब यहाँ पर मेरे एरिया में, मैं जामनगर गुजरात से बोल रहा हूँ, तो अब मेरे मतलब कुल मिला के जामनगर में 1250 मंदिर हैं। जामनगर को छोटी काशी भी कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने 4-5 मंदिरों में शुरू किया है। अच्छा, मैंने ऐसे ही देखा, मैंने बोला आपकी पोस्ट थोड़ी सी। आप अपना शुभ नाम थोड़ा बताएंगे और थोड़ा सा और डिटेल में परिचय देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा नाम राजा भोला प्रसाद है। राजा वल्लभ प्रसाद? नहीं, भोला प्रसाद। राजा भोला प्रसाद, ओके। और कब से आप संघ से जुड़े हुए हैं और संघ में आपका पद क्या है इस समय? नहीं, मैं अपने मतलब मैं किताब की दुकान चलाता हूँ। अच्छा। 2 साल से संघ से जुड़ा हूँ। अच्छा। और मतलब वीएचपी और वो सब से तो पहले से जुड़ा था, लेकिन संघ से मैं 2 साल से जुड़ा हूँ। ओके। और मतलब ये चूंकि मेरी किताब की दुकान है, हम लोग 35 साल से किताब की दुकान चला रहे हैं, एनसीईआरटी के होलसेल डीलर भी हैं। ओके। तो उस कारण से क्या है कि एजुकेशन मेरा शुरू से फील्ड रहा है। ओके। तो जैसे ही अभी ये सेवा सप्ताह वाली बात आई थी हाँ। कि संघ में 18 से लेकर के 26 तक के सेवा सप्ताह मनाया जा रहा था, साल में एक बार मनाया जाता है। हाँ। तो मैंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया और मैंने अपने यहाँ शुरू कर दिया। ओके। अभी 2-3 मंदिरों में मेरा शुरू हुआ है और मेरा टारगेट है कि 1250 मंदिर है तो हर जगह। और इसके लिए हालांकि संघ मतलब खर्चा भी करती है, लेकिन मैंने तो जो टीचर्स हैं वॉलंटरली उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखा है। तो 8 से 9 के बीच में मैं बच्चों को बिठाता हूँ, उनको थोड़ी देर तो पहले आधे घंटे हम लोग राजा भोला जी, यदि मैं आपसे कहूं कि मैं रोजगार की गारंटी जिसके तहत ऐसा परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना कोई हुनर है, उसको शिक्षा और हुनर देते हुए, गारंटी देते हुए, और ये रोजगार की गारंटी आपका फंडामेंटल राइट बन जाएगा, ऐसे अद्भुत भारत को आप चाहते हैं जिसमें भारत सरकार को जो है ना व्यवहार नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई भार नहीं आएगा और उसकी आमदनी को 20 गुना कर दिया जाएगा और भारत पूरी तरह से टैक्स मुक्त भारत हो जाएगा 2029 तक। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। तो यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आपकी कोई भी चेक डिसऑनर नहीं होगी, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप पैसा ना होते हुए भी शेड्यूल कर पाएंगे और वो क्लियर भी होगा। और जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने आप आपके बिना एफर्ट्स के जो है वो ऑटो स्वाप के तहत जो है ना पट भी जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत आप चाहते हैं क्या, जिसमें भारत अपराध मुक्त होगा, जहां किसी बिना किसी उसके आप थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाला जेल में सड़ जाएगा, 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे हो सकेंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। फिर आपको आज जो है ना बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना होते हैं, उससे आप बच जाएंगे और आपको जो है अधिकतम 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय मिल जाएगा। तो राजा भोला जी, आप इस पे सोच के मुझे बताइए कि क्या ऐसा आप अद्भुत भारत चाहेंगे। इसके लिए 9 दिन का एक सरल उपाय करना होगा, ना जिसमें आपको कोई पिटीशन देना है, ना जुलूस निकालना है, ना कुछ करना है। अपने लोगों से जुड़े लोगों को सिर्फ जोड़ना है। और जैसे आप इन शालाओं में जा रहे हैं या और भी समाज में आप जा रहे होंगे या और भी आप कार्यक्रम में कर रहे हैं, वहां पर क्राइम फ्री भारत की यही वीडियो सुनकर और जो लोग सहमत होते जाएं उन्हें शपथ दिलाना है। यदि हम ये सरल उपाय मात्र 9 दिन कर देंगे तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तब हम माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात जो हम कह रहे हैं कि 21 लक्षों के साथ हम उन्हें 20 गुना ज्यादा पैसा दे देंगे, भारत को टैक्स मुक्त कर देंगे, लोन मुक्त कर देंगे और किसानों को एक एमएसपी भी दे देंगे और धन धान्य का उन्हें मालिक भी बना देंगे। तो ऐसे अद्भुत भारत को क्या आप चाहते हैं? और इस पर विचार कर लीजिए। मैं आपको दोबारा फोन लगाऊंगा और तब हम विस्तार में बात करेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो आपको 9 दिन का सरल उपाय का शपथ लेना होगा। तो आप सोच लीजिए, चिंतन कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि ये लाभ का सौदा है, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य मिल जाएगा, जो आज के राजनेता आपको कदापि नहीं देंगे। आज का राजनेता कोई भी हो, उसने 75 साल के बाद भी आपके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और उत्पीड़ित करने के लिए बनाए गए थे। ये
इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने अपराधियों को आपके ऊपर थोप के रखा है। आज अभी 2024 का जो पार्लियामेंट समाप्ति की ओर है, उसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराधी हैं। 29% विभूषण जैसे जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग। ये अपने लाभ के लिए जुड़े हुए हैं। सफेद कुर्ता पहनते हैं, जिस सिर्फ कुर्ता अकेला सफेद होता है, इनका चरित्र उतना ही काला है। और ये इतने दुष्ट हैं कि देखिए, आज 2004 के बाद जो शासकीय सेवा में आया है, उसे पेंशन का हक नहीं है, लेकिन ये इतने दुष्ट हैं कि जितनी बार शपथ लेते हैं उतनी पेंशन ले रहे हैं। मुझे किसी ने बताया है कि अजीत जोगी, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी को 7 पेंशन मिल रही है। ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? तो इस पे आप पहले विचार करिए, और यदि आप शपथ लेंगे तो फिर मैं बहुत आसान प्रक्रिया आपको बताऊंगा। मैं आपको करीबन 1 घंटे बाद फोन करूंगा, तब तक आप विचार करिए। और YouTube चैनल पे जाकर क्राइम फ्री भारत टाइप करिए। क्राइम फ्री भारत मिशन का पूरे YouTube चैनल है, जिसमें 5500 से भी अधिक वीडियो हैं, और आपके बच्चों को महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, और आप किसी के रहमो करम पे नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है जब आप आ जाएंगे तो फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना? एक बार मैं अपना परिचय पुनः दे दूं कि मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं एक IPS ऑफिसर हूं, 1984 बैच का। 7 साल DGP के पद पर रहा हूं। 13 अवार्ड और 13 मेडल्स मिले हुए हैं, 13 डिग्रियां की हुई हैं, 3 अवार्ड मिले हुए हैं। ऐसा जो है वो है, और हर जगह जो है कुछ ना कुछ अनूठी चीज की है। अब इस देश को महापरिवर्तन में भी अपनी भूमिका निभाने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ, और यदि इसमें आप लोगों की भी भूमिका यदि होती है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। हम अपने बच्चों को मात्र 9 दिन के सरल उपाय में महापरिवर्तित भारत दे देंगे। ठीक है, आप एक मिनट बाद चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।